ये जो आप पूरी दुनिया के अंदर जो लड़ाई देख रहे हैं वो लड़ाई किसकी है? वो या तो शुक्रवार वाले हैं या रविवार वाले हैं। शुक्रवार वाले चाहते हैं पूरी दुनिया पर हम कब्जा कर लेंगे, रविवार वाले चाहते हैं पूरी दुनिया पर हम कब्जा कर लेंगे, और पूरी दुनिया ये देख रही है कि हमको केवल मंगलवार वाले ही बचाएंगे। हर खान जिहादी नहीं होता, लेकिन हर जिहादी खान होता है। इस जिहाद के खत्म करने का अब समय आ गया। हम दिल्ली में इस जिहाद पर विजय प्राप्त करेंगे, फिर देश में इस जिहाद पर विजय प्राप्त करेंगे, और फिर पूरी दुनिया से इस जिहाद को खत्म करेंगे। हिंदू समाज जाग गया तो एक एक को गर्दन से पकड़ करके बात करेगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। महाराष्ट्र के अंदर उस कंपनी द्वारा, कॉर्पोरेट जिहाद द्वारा 188 बच्ची उस मुस्लिम द्वारा, उस जिहादी द्वारा छली गई। क्यों? क्योंकि वो टीएल था। आपने आज तक कितनी लड़कियों से प्यार करा? अरे 1 या 2 या 3, 188 लड़कियों के साथ प्यार होता है क्या भाई? वो प्यार नहीं है, वो जिहाद है। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज़ हंगर और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, पूरे देश के अंदर जो है जिहाद चल रहा है, और कौन सा वाला जिहाद आप लेना पसंद करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कभी लव जिहाद तो कभी लैंड जिहाद, कभी घर जिहाद तो कभी जो है तो इस्लाम की आड़ में आकर कुछ युवाओं अब कॉर्पोरेट जिहाद तक कर रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या अब एमएनसी जैसी कंपनियों के अंदर भी जिहाद खेला जाएगा? और ये जिहाद का खेल जो है आखिर कहाँ से चल रहा है, इसके पीछे कहानी कौन सी है, मकसद क्या है? क्योंकि इस समय हम विश्वविद्यालय मेट्रो गेट के 3 नंबर पे खड़े हैं। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का पोस्टर लगा है। यहाँ पर युवाओं को जगाने की बात कही जा रही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा युवा पढ़ने के बाद यहीं से किसी न किसी कॉर्पोरेट कंपनी में काम करने जाता है, और क्या वो भी जो है जिहाद का कहीं शिकार हो सकता है? सुरेंद्र जी, सबसे पहला सवाल, ये जिहाद वाला खेल जो है आपको समझ आ रहा है? ये केवल मुझे नहीं समझ आ रहा है, ये पूरी दुनिया को समझ में आ रहा है। ये जो आप पूरी दुनिया के अंदर जो लड़ाई देख रहे हैं वो लड़ाई किसकी है? वो या तो शुक्रवार वाले हैं या रविवार वाले हैं, और हमें मंगलवार वाले। पूरी दुनिया के अंदर ये जिहाद की लड़ाई चल रही है। शुक्रवार वाले चाहते हैं पूरी दुनिया पर हम कब्जा कर लेंगे, रविवार वाले चाहते हैं पूरी दुनिया पर हम कब्जा कर लेंगे, और पूरी दुनिया ये देख रही है कि हमको केवल मंगलवार वाले ही बचाएंगे। तो मैं ना तो शुक्रवार वालों से लड़ने के लिए यहाँ आया हूँ, ना मैं रविवार वालों से लड़ने के लिए यहाँ आया हूँ। मैं तो जो मंगलवार वाले हैं उनको ये याद कराने के लिए यहाँ आया हूँ कि पूरी दुनिया तुम्हारी तरफ देख रही है, तुम्हें जागना है हिंदुओं, और जाग करके इस पूरी दुनिया से, केवल दिल्ली से नहीं, केवल भारत से नहीं, इस पूरी दुनिया से हर प्रकार के जिहाद का खात्मा करना है। इसके लिए महाराष्ट्र जैसे शहर के अंदर इतना हाई प्रोफाइल, कहते हैं ओपन माइंडेड लोग रहते हैं, वहाँ पर इस तरीके की खबरें आना, महिलाओं का कन्वर्जन कराना, ये कितना हद तक सही है? आप किसको ज़्यादा दोषी मानते हैं, मुसलमानों की सक्रियता को या हिंदुओं की उदासीनता को? मैं फिर बता रहा हूँ, मुसलमानों की सक्रियता से ज़्यादा हिंदुओं की उदासीनता इसकी दोषी है। हिंदू समझ नहीं रहा, उन सीरियलों को देख रहा है जिसके अंदर कोई मुसलमान कलाकार है, और बाद में जाकर के वो कलाकार लव जिहाद कर रहा है। क्यों देख रहा है हिंदू ऐसे सीरियलों को? हिंदू क्यों इन खान गैंग के जो ये कलाकार है इनकी फिल्में अपनी बेटियों को, बहुओं को, बहनों को क्यों दिखा रहा है? उसे पता नहीं अगर वो देखेंगी तो उनका हीरो कौन बनेगा, और कल को वो बहन बेटियां लव जिहाद का शिकार होंगी तो क्या होगा? तो ये फिर मैं कह रहा हूँ, मैं जो यहाँ आया हूँ, मैं हिंदुओं की उदासीनता तोड़ने के लिए यहाँ आया हूँ। मेरे को कोई मुसलमानों की सक्रियता से डर नहीं है, मुझे ईसाइयों की सक्रियता से डर नहीं है, मुझे हिंदुओं की उदासीनता से डर है, वो तोड़ने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। सर, कई जगह पे सवाल उठता है, कई मूवी में ये भी दिखाया गया कि हर खान जो है वो जिहादी नहीं। हर खान जिहादी नहीं होता, लेकिन हर जिहादी खान होता है। ये समीकरण समझना पड़ेगा। कहीं दुनिया में किसी ने हिंदू को किसी का धर्म परिवर्तन कराते देखा हो? कहीं दुनिया में हिंदू को किसी ने किसी की धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर हत्या करते हुए देखा हो? लेकिन यहाँ इसी दिल्ली में हमने मजहब के नाम पर हत्याएं भी देखी हैं। हमने मजहब के नाम पर एक शादीशुदा 2-2 बीबियाँ, 4-4 बच्चों के बाप को एक हिंदू अविवाहित लड़की से झूठा नाम कलावा बांध करके विवाह करते हुए भी देखा है। तो ये जिहाद जो है ये सबकी समझ में आ रहा है कि ये जिहाद कहाँ से आ रहा है, और इस जिहाद के ख़त्म करने का अब समय आ गया है। हम दिल्ली में इस जिहाद पर विजय प्राप्त करेंगे,
फिर देश में इस जिहाद पर विजय प्राप्त करेंगे और फिर पूरी दुनिया से इस जिहाद को ख़त्म करेंगे। सवाल है, देखिए बड़े स्टार को देखकर भी देश की लड़कियां जो है इन्फ्लुएंस होती है, चाहे वो सोनाक्षी सिन्हा हो या फिर अभी एक सोशल मीडिया पर यूट्यूबर हो शर्मा जो वायरल हो रही है, कनिका शर्मा। अब इनको देखकर जो है लोग सीखते हैं। मोनालिसा हाल ही में वायरल हुई, क्या कहेंगे? आपने मेरी बात अभी सुनी नहीं। मैंने क्या कहा? मैं यहाँ मुसलमानों के बारे में कुछ बोलने के लिए नहीं आया, उनके बारे में सब जानते हैं। मैं यहाँ ईसाइयों के बारे में बोलने के लिए नहीं आया, उसके बारे में सब जानते हैं। मैं ये जो दोगले हिंदू हैं इनके बारे में बोलने के लिए आया हूँ कि हिंदू समाज को अगर अपनी बहन बेटियों को, अपने नौजवानों को बचाना है तो इन दोगलों को, अगर हिंदू समाज इन दोगलों के फॉलोअर्स बढ़ा सकता है तो इनके फॉलोअर्स कम करने भी सीखने पड़ेंगे और जूता हाथ में लेकर के जहाँ ये मिले उनको पीटने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ये बात कहने के लिए मैं यहाँ है सर, बोलो। बहुत हैं, सब जानते हैं, मेरे को नाम लेने की जरूरत नहीं, नाम मैं 2-4 के लूँगा, हैं कई सारे। तो हिंदू समाज को केवल अगर हिंदू समाज जाग गया तो एक एक को गर्दन से पकड़ करके बात करेगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास। आपने कभी सुना है कि 188 मुस्लिम लड़कियों के साथ किसी कंपनी में HR हिंदू बच्चे ने किसी प्रकार का 188 बच्चों के साथ कोई प्रकार का कोई प्रोपेगेंडा करा हो, उसे अपने धर्म में लाने की कोशिश करी हो, उसके साथ क्या नाम है प्रेम के नाम पर कोई क्या नाम है छलावा किया हो, उसको हिंदू बनाने का काम किया हो, उसको उसके परिवार से अलग किया हो, उसके कई सारे टुकड़े करने के बाद उसको फ्रिज में जमाया हो, उसको सूटकेस में जमाया हो। क्या आपने कभी सुना है? आपने सुना है कि अजमेर के अंदर अजमेर के रहने वाले हिंदुओं ने एक मुस्लिम बच्ची को कॉलेज से फंसाया, फार्म हाउस पे लेके गए, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, उसकी वीडियो बनाई, उसके बाद वीडियो वायरल होने के डर से उसको धमकी दी गई हो कि अब तुझे अपनी बहन को लाना है, अब तुझे अपनी मौसी को लाना है, अब तुझे चाची को लाना है, मामी को लाना है, अपने सारी फ्रेंडों को लाना है। और ऐसे बहुत सारी चैन बना के मुस्लिम कन्याओं के साथ कुछ किया हो, ऐसा कभी आपने सुना है? नहीं सुना होगा, हो ही नहीं सकता। पर हमेशा हमने सुना है कि खिलजी हज़ारा 1990 के अंदर सेक्स स्कैंडल कांड हुआ जो बहुत हज़ारों हिंदू बच्चियों के साथ हुआ, परिवार के परिवारों को खराब किया गया। हमने सुना है कि रानी पद्मावती खिलजी के डर से 16,000 रानियों को लेकर जौहर की ज्वाला में सुलग गई। तो हमने ये भी सुना है और देखा है, और आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि महाराष्ट्र के अंदर उस कंपनी द्वारा, कॉर्पोरेट जिहाद द्वारा 188 बच्ची उस मुस्लिम द्वारा, उस जिहादी द्वारा छली गई। क्यों? क्योंकि वो TL था। क्यों? क्योंकि उसने वो इंटरव्यू लिया था। इंटरव्यू लेते समय उसने पता कर लिया कि इस परिवार की माली हालत कैसी है और उसके परिवार पे, उस बच्ची पे चोट किया गया। मतलब पैसों के दम पे जिहाद हो रहा है। कई जगह पैसों के दम पर जिहाद हो रहा है, कई जगह उसके घर परिवार की स्थिति देखकर कि उसका परिवार में उसका कैसा व्यवहार है, कैसा नहीं है, इसके दम पे हो रहा है। कई जगह उसे झूठ बोलकर प्यार में फंसाकर जिहाद हो रहा है। जिस तरीके से वो हिंदू बच्चियों को टारगेट कर सकते हैं वो कर रहे हैं। तो फिर आप ये भी कहेंगे कि कनिका शर्मा के साथ भी जिहाद हो गया? अरे भैया, कनिका शर्मा के साथ जो हो गया, ये तो कनिका शर्मा भी नहीं समझ पा रही कि उसके साथ क्या हो गया। आप देखिए, अगर वीडियो बनानी थी तो मुस्लिम के नाम से क्यों नहीं बनाई उसने? वो जो उसके साथ में उसका फ्रेंड आकिब साकिब जो भी उसका नाम है, उसने मुस्लिमों के नाम से वीडियो क्यों नहीं बनाई? उसका आज एक भी कंटेंट देख लो हिंदुओं के ऊपर ही है, एक भी कंटेंट उसका मुस्लिमों के ऊपर नहीं है। क्यों नहीं है? कहते कुछ लोग कहते हैं कि भैया देखिए प्यार तो प्यार होता है, लेकिन ये कुछ संगठन वाले जो है उसे जिहाद का नाम दे देते हैं। आपने कितनी लड़कियों के साथ प्यार करा आज तक? प्यार तो करा होगा ना कभी, सबको होता है। कितनी लड़कियों के साथ प्यार करा है? नहीं, मैं तो आपसे आपने आज तक कितनी लड़कियों से प्यार करा? अरे 1 या 2 या 3, 188 लड़कियों के साथ प्यार होता है क्या भाई? हैं? 188 लड़कियों के साथ प्यार होता है क्या? क्या था वो? बताइए ना, क्या है वो? वो प्यार नहीं है, वो जिहाद है।